हम सब अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे घर की दीवारें ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएं? कुछ घर बाहर से देखने में बड़े ही साधारण लगते हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी दीवारों में कुछ ऐसा छुपा होता है जो हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना है। तो आज हम बात करने वाले हैं मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन की एक असली केस फाइल के बारे में। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे वॉरेन खुद अपने सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों में से एक मानते थे। चलिए इस डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डोनोवन परिवार से। टेड, एलन और उनके बच्चे वो अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। बिल्कुल एक आम परिवार की तरह, एक नए घर में नई शुरुआत करने के लिए। पहले कुछ महीने तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। इस पूरी कहानी के केंद्र में है 19 साल की पैटी डोनोवन। पैटी नए शहर में काफी अकेला महसूस कर रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं था और उसके माता-पिता भी काफी सख्त थे। तो अपने इस अकेलेपन से निपटने के लिए पैटी एक ऐसी चीज घर ले आई जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी, एक उवीजा बोर्ड। तो बस एक रात अपने कमरे में अकेले बैठे-बैठे पैटी ने उस बोर्ड को निकाला। उसने अपनी उंगलियां प्लैनचेट पर रखी और एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है? और जानते हैं क्या हुआ? पैटी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब वो प्लैनचेट यानी कि वो छोटा सा पॉइंटर धीरे धीरे सरकते हुए हाँ पर जाकर रुका। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखा। शुरू में तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लगा। बोर्ड ने बताया कि दूसरी तरफ एक 19 साल के लड़के की आत्मा है। जब पैटी ने पूछा कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा, तो जवाब हाँ में आया। पैटी को लगा चलो आखिरकार कोई तो मिला जिससे वो बात कर सकती है। लेकिन यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। जब पैटी ने दोस्ती के बारे में पूछा तो आत्मा ने एक एक करके अक्षर जोड़े, BOYFIEND। अब वो आत्मा पैटी की तारीफें करने लगी, उसे स्पेशल महसूस कराने लगी, और पैटी जो पहले से ही अकेली थी धीरे धीरे उस जाल में फंसती चली गई। फिर एक दिन बातों बातों में पैटी ने उस आत्मा से कहा कि वो खुद को दिखाए। उस वक्त तो प्लैनचेट हिला तक नहीं, लेकिन पैटी को ये नहीं पता था कि उसने अनजाने में एक खुला न्योता दे दिया था, और इस एक न्योते ने डोनोवन परिवार की दुनिया ही पलट दी। और उस न्योते के बाद जो शुरू हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। पहले तो दीवारों के अंदर से कोई जोर जोर से खटखटाता, फिर घर की दीवारों पर लगी तस्वीरें अपने आप जमीन पर गिरकर टूटने लगीं। एक सुबह वो उठे तो देखा कि घर की हर दीवार पर नुकीले निशानों की खरोंचें थीं, और इन सबसे ऊपर पूरे घर में सड़े हुए मांस और सल्फर की एक अजीब घिनौनी बदबू फैलने लगी। लेकिन बात तब हद से ज्यादा बिगड़ गई जब एक सुबह टेड ने देखा कि घर के किसी भी नल से पानी नहीं बल्कि खून जैसा गाढ़ा लाल रंग का लिक्विड निकल रहा था। उन्होंने प्लम्बर को बुलाया, जिसने कह दिया कि अरे ये तो पुराने पाइप की वजह से जंग होगी। पर यह घटना घर के हर नल से बार बार होने लगी। फिर आई वो रात, 31 मार्च 1974 की रात, जब उस शैतानी ताकत ने अपना असली रूप दिखाया। परिवार टीवी देख रहा था कि अचानक 100 किलो का भारी भरकम ड्रेसर हवा में उठ गया और घूमने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुर्सियां, तस्वीरें, सब कुछ हवा में तैरने लगा। फिर एक काले साए ने दीवारों को ढक लिया और पूरे घर में जानवरों के गुर्राने जैसी आवाजें गूंजने लगी। डोनोवन परिवार को जान बचाकर अपने ही घर से भागना पड़ा। सोचिए, अपने ही घर से भागकर उन्हें एक होटल में पनाह लेनी पड़ी। लेकिन वो चीज उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। आतंक वहां भी पहुंच गया। जब वो हिम्मत करके वापस घर लौटे तो उनका घर पूरी तरह से तहस नहस था और दीवारों पर गंदी गंदी गालियां लिखी हुई थीं। जब कोई उम्मीद नहीं बची, जब लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तब टेड ने वो फोन मिलाया जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, दुनिया के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को। वॉरेन के घर में घुसते ही उन्हें समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। एड ने एक टेस्ट किया। उन्होंने दीवार पर 2 बार दस्तक दी और दीवार के अंदर से किसी ने 2 बार जवाब दिया। तभी लॉरेन को हॉल में एक विशाल लाल आंखों वाला काला साया तैरता हुआ दिखा।
और जब भी वो लोग प्रार्थना करने की कोशिश करते, दीवारों से खटखटाने की आवाजें और तेज हो जाती। लेकिन अब बात सिर्फ डराने धमकाने तक नहीं रही। अब हमले सीधे सीधे जिस्मानी होने लगे थे। एक रात एलन को महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखा हाथ जोर से उनका गला दबा रहा है। जब लाइट जली तो सबने देखा कि उनकी छाती पर 3 गहरी खरोचों के निशान थे। अब ये साफ था, वो जो भी था वो सिर्फ डराना नहीं बल्कि जान लेना चाहता था। वॉरेन ने जो बताया उसने परिवार के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं है, ये एक इन्फेस्टेशन है। मतलब एक ऐसी शैतानी गैर इंसानी ताकत जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना, परिवार को तड़पाना और उन्हें तोड़ देना होता है। लॉरेन ने एक बहुत जरूरी बात कही, ऐसी ताकतें अपने आप नहीं आती, उन्हें बुलाया जाता है। ये शक्ति घर के साथ नहीं आई थी, इससे परिवार के ही किसी सदस्य ने न्योता दिया था। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, सबकी नजरें पैटी पर गईं और उसने रोते रोते वीजा बोर्ड का सारा सच उगल दिया। सच सामने था, कारण पता था, और अब वॉरेन को ये भी पता था कि इस शैतानी जंग को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक पूरा विधिवत एग्जॉर्सिज्म। जैसे ही पादरियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, डोनोवन का घर एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, दीवारें ऐसे कांपने लगीं जैसे भूकंप आ गया हो, खिड़कियां अपने आप टूटकर बिखर गईं। तभी वो लाल आंखों वाला काला साया सबके सामने आ गया। उसने पैटी पर कब्जा कर लिया। पैटी हवा में उठने लगी और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। फिर एक चीख के बाद एक अनदेखी ताकत ने उसे 5 फीट दूर हवा में उछाला और वो सीधी दीवार से जा टकराई। और फिर एकदम सन्नाटा। और जैसे ही पैटी दीवार से टकराई, सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो भयानक मौजूदगी, वो आवाजें, वो डर, सब एक पल में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। जब पैटी की आंखें खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। एग्जोसिज्म कामयाब हो चुका था। डोनोवन परिवार की ये कहानी हमें एक बहुत डरावनी और ज़रूरी सीख देती है कि कुछ दरवाजे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब ने अनजाने में अपने अपने घरों में ऐसे कौन से दरवाजे खोल रखे हैं